चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की राह में हायल तमाम रुकावटें अब दूर हो गई हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और भारतीय क्रिकेट बोर्ड के दरमियान चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के हवाले से तमाम मामला तय पा गए हैं। रिवायती हरीफ भारत फ्यूजन फार्मूले पर मुत्तफिक हो गया है और मुआहदे की तश्कील भी अब आखिरी मरहले में दाखिल हो गई है। जी बिल्कुल, और इस हवाले से इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आज हतमी ऐलान करेगी। ज़राए के मुताबिक आईसीसी और भारतीय बोर्ड ने पाकिस्तान की तमाम शराइत मान ली हैं और चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के मामले पर अब किसी किस्म की कोई पेचीदगी नहीं रही है। चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल के तहत होगी और भारतीय टीम तमाम मैचेस दुबई में खेलेगी, जबकि इंडियन टीम अगर नॉकआउट मरहले में ना पहुंची तो सेमीफाइनल और फाइनल में भी पाकिस्तान में ही खेला जाएगा। और फ्यूजन फार्मूले की शराइत के मुताबिक पाकिस्तान भी 2027 तक भारत में शेड्यूल इवेंट्स न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगा। भारत अगले साल एशिया कप और 2026 में T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी करनी है, जिसमें पाकिस्तान अपने मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगा। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट इरफान जहीर साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इरफान, कहिएगा फाइनली जो फ्यूजन फार्मूले पर जो कंफ्यूजन थी वो दूर हो चुकी है, क्या लगता है कितनी सदाकत है और कितनी शराइत मान ली गई है पाकिस्तान की? देखिए, वो मैं यही बात ऐड करना चाह रहा था कि एक पॉइंट पे अभी भी डेडलॉक है। वो पॉइंट ये है कि जो पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी होनी है वो तो मामला सारे सेटल हो चुके हैं कि भारत के मैचेस दुबई में होंगे और अगर भारत सेमीफाइनल और फाइनल में पहुंचता है वो भी दुबई में खेला जाएगा। बट जो पाकिस्तान ने जाके वर्ल्ड कप खेलना है 2026 का T20, उसका लीग मैच की हद तक तो भारत मान चुका है कि वो कोलंबो में खेला जाएगा। बट अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल और फाइनल में पहुंचता है तो उस पर अभी भी कंफ्यूजन बरकरार है कि भारत कहता है वो तब देखा जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान कह रहा है कि इस चीज को रिटर्न किया जाए कि हम आके दुबई में नहीं, भारत आके नहीं खेलेंगे, वो कोलंबो में खेलेंगे। इस पॉइंट के ऊपर आके अभी भी एक डेडलॉक बरकरार है और पाकिस्तान इसको डॉक्यूमेंटेड करना चाह रहा है, रिटर्न चाह रहे हैं। तो भारत की तरफ से इस पे जो स्टांस है वो भी यही है कि हम वर्बल आपकी चीज को एग्री कर लेते हैं, प्रिंसिपली एग्री करते हैं, आप आगे बढ़िए और फिर देखते हैं। और पाकिस्तान का स्टांस अभी भी यही है कि इसको रिटर्न होना चाहिए, डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। तो ये एक पॉइंट, क्योंकि भारत की जो हिस्ट्री रही है, जो प्रेसिडेंट हमें मिलते हैं वो यही मिला है कि पहले जितनी दफा भी भारत ने वर्बल आपको एग्री किया, लेटर और इवेंचुअली जाके वो उससे डिनायल मोड में चला जाता है। तो पाकिस्तान इस चीज को जानता है कि अभी वो कैश करना चाह रहा है और कल जब इवेंट उनके पास जाएगा तो वो डेफिनेटली उसके डिनायल मोड में होगा। तो इरफान, बड़ा अहम नुकता आपने उठाया है कि भारत कह रहा है जुबानी कलामी से कर लें। तो क्या इतने एडवांस हो गई है आईसीसी के जितनी भी चैंपियंस ट्रॉफी है, बड़े बड़े इवेंट्स हैं, ये जुबानी कलामी हो जाते हैं? क्या जितने स्पॉन्सर्स हैं वो जुबानी कलामी स्पॉन्सर्स करते हैं? क्या जितने इवेंट्स हैं, जितने होस्टिंग कंट्रीज हैं, उनको जुबानी कलामी बताया जाता है? तो भारत क्यों इसरार कर रहा है कि जुबानी कलामी हो? ये रिटन एग्रीमेंट पे क्यों नहीं आ रहा वो? देखिए इमरान, जब 2023 के वर्ल्ड कप की भारत ने होस्टिंग करनी थी और पाकिस्तान ने भी इसी तरह की बात की कि हम आके वर्ल्ड कप शायद ना खेलें, तो भारत का जो सेक्रेटरी थे और उनके जो चेयरमैन थे, प्रेसिडेंट थे, वो पाकिस्तान आए और उन्होंने आपको वर्बली आके सारा कुछ कम्युनिकेट किया। आईसीसी का डेलीगेशन भी आया था और ज़का अशरफ उस टाइम पे चेयरमैन थे। तो उन्होंने कहा जी कि आप अभी वर्ल्ड कप के लिए टीम को भेजें और हम आके चैंपियन ट्रॉफी 2 साल बाद या 1.5 साल बाद जब पाकिस्तान में होगी तो हम आके खेलेंगे नेक्स्ट ईयर। तो आप देख लें इवेंचुअली क्या हुआ, आपने उनकी बात मानी, आपने अपनी टीम को भेजा और जब आपकी टर्न आई तो फिर डिनायल मोड में चले गए। यही मैं कह रहा हूँ कि अभी भी पाकिस्तान के ऊपर जो बीसीसीआई या आईसीसी कह रहा है कि आप अभी इवेंट को होने दें, दिन बहुत कम रह गए हैं, आप चलने दें, बाद में हम देखेंगे। और पाकिस्तान को उन्होंने थोड़ा सा फाइनेंशियली देने की बात की, पाकिस्तान ने उससे रिफ्यूज किया। अब उसके अगेंस्ट पाकिस्तान को एक T20 वर्ल्ड कप वुमेन का दिया जा रहा है। आप उसे कहना चाहिए कि कंपनसेशन के तौर पे जो मॉनेटरी वैल्यूज के लिहाज से जो भारत का जो मैचेस उधर शिफ्ट हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं मुझे हमेशा लगता है और सब जानते भी है शायद कि आईसीसी का जो टेंडेंसी है, जो बेंड होना है, वो बीसीसीआई की तरफ बड़ा ऑब्वियस है। और ये जो इवेंट दिया जा रहा है, कुछ लोग इसको कामयाबी समझ रहे हैं। मेरा अपना जाती तौर पे ये मानना है कि ये शायद फ्यूचर में जाके फिर रिफ्यूजल करेंगे और ये लीग मैचेस तो खेल लेंगे पाकिस्तान। जो पाकिस्तान और इंडिया का लीग मैच होगा वो कोलंबो में जाके, जब सेमीफाइनल और फाइनल में अगर पाकिस्तान पहुंच जाता है तो फिर ये पाकिस्तान को अलाउ नहीं करेंगे कि आप कोलंबो में खेलें, ये भारत नहीं करवाएंगे। और अभी तक मेरे सोर्सेज के मुताबिक इन्होंने कहा है कि हमारा स्टेक पे नहीं है, ब्रॉडकास्टर भी नहीं अलाउ करेगा और भारत अपने इवेंट को किसी तरह भी किसी और कंट्री में सेमीफाइनल और फाइनल की हद तक नहीं जाने दे सकता। तो ये एक पॉइंट है जिसकी वजह से 2 वीक से, अभी 2 वीक ऑलमोस्ट हमें भी आपस में बात करते हुए हो गए हैं, मैं अपने शो में भी बात कर रहा हूँ। ये एक पॉइंट है जिसके ऊपर कम से कम 2 वीक से डेडलॉक चल रहा है। और एक तो डॉक्यूमेंटेड, जिस तरह मैंने कहा कि पाकिस्तान रिटर्न श्योरिटी चाह रहा है, और दूसरा ये वाला पॉइंट
लीग मैच का भी मसला हल हो गया। ये सेमीफाइनल और फाइनल की बात के ऊपर भारत अभी फंसा हुआ है और बिल्कुल भारत कह मामला रहा है हल कि भी जी हो उसकी गया और बात- हल नहीं भी हुआ, नहीं भी इसी हुआ। कश्मकश में अभी तक चल रहा है, क्योंकि जब तक बाज़ाब्ता ऐलान नहीं हो जाता तब तक जो है इतने वसूख से नहीं बात कही। बहुत शुक्रिया आपका, इरफान ज़हीर हमारे साथ मौजूद थे। और इसमें आपने एक चीज़ नोट की है कि जितनी भी कॉरेस्पॉन्डेंस हो रही है, जितनी भी खबरें लीक की जा रही हैं, वो भारतीय मीडिया की तरफ से आ रही हैं कि भारतीय मीडिया ने ये दावा कर दिया। आईसीसी इस वक्त कहाँ पर है, जो कि बॉडी है जो जिसने तमाम डिसीजन लेने हैं। यहाँ से साबित होता है कि आईसीसी बिल्कुल बेबस है। और इनको चाहिए कि डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में करें। वर्बली तो कुछ भी आप कह सकते हैं और बाद में भारत मुकर जाए, जैसे कि पहले भी मुकरता रहा है, और अपने मकासद के लिए अपने चले जी, माम ने कह दिया, अब इसको बाकी आप रिटर्न एग्रीमेंट कर लें। तो बाहर आप देखते हैं आने वाले दिनों में क्या